हेलो एवरीवन, जैसा कि आज है आपका यहाँ पर 3 मई और 3 मई का जो है सेकेंड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तो जो भी सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस के, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मॉर्निंग शिफ्ट में आपको यहाँ पर फैक्ट से रिलेटेड वीडियो दी गई थी, काफ़ी टाइम लगा था, लेट हो जाती है आने में। और कुछ लोग उसमें भी ये बोल रहे हुए थे कि ये टाइम पास करने के लिए वीडियो को लंबा किया जा रहा है। हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं था। आपको एज इट जैसा कि पहले होता था उसी तरह का यहाँ पर पूरा कंटेंट मिलने वाला है। आपको सिर्फ आंसर बता दिए जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ बता दिया जाएगा। चलिए यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था पहला कि अम्ल और क्षार को मिलाने पर कौन सी क्रिया होती है। तो अगर अम्ल और क्षार की बात करें तो जब आप किसी अम्ल या किसी क्षार को आपस में मिलाने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो अम्ल क्षार अभिक्रिया कहलाती है। तो इससे क्या होता है कि जब अम्ल और क्षार आपका मिलाया जाता है तो चीज़ें वहाँ पर आपकी उदासीन हो जाती हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक अम्ल के जैसे अगर मिला दिया जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट आपका मिला दिया जाए और उसके साथ में अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल को मिला दिया जाए तो इनके बीच की जो अपक्रिया होगी ये क्षार अम्ल क्षार अपक्रिया होगी और इसमें से सोडियम एसीटेट बन जाएगा। वैसे भी अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो वहाँ पर उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ये आज फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और फर्स्ट के बाद में सेकेंड शिफ्ट में फिर से पूछ लिया गया है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है। तो ये भरतनाट्यम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी रुक्मणी देवी अरुंडेल प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थीं और इन्होंने भरतनाट्यम में भक्ति भाव भरा तथा नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ की। इनको कला के क्षेत्र में 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये यहाँ पर पूछा गया था रुक्मणी देवी अरुंडेल का। दोनों शिफ्टों में आज का पूछा गया, आज आपका फर्स्ट और सेकंड में, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है। अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम के जो कार्य हैं आपके, पहला तो ये होता है कि ये पौधों को यांत्रिक सहायता देती है एवं जल और भोजन जो होता है वो जड़ से लेकर के पत्ती तक पहुंचाने का काम करती है। यानी ये जाइलम का काम होता है पादप में, यानी कि जड़ों से आपका पानी को लेकर तने तक और पत्तों तक पहुंचाना। ये मुख्यतः क्या होता है कि पौधों की यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, भोजन संग्रह करते हैं और किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर जाइलम से यानी बायोलॉजी में साइंस के आपके पूछ लिया गया था, साइंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको कर देना है। आप सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और बाकी यहाँ पर जैसा कि हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, किसी भी दिन का जा करके आप देख सकते हैं। और इन क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाना है। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका पूछा गया था कि 2008 से लेकर के 2010 के बीच में कौन सी मंदी हुई थी, यानी कितनी अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ जो भारत की मंदी हुई थी उसके बारे में क्वेश्चन था। तो 2008 में भारत की जो जीडीपी थी वो 9% गिर करके 7.8% हो गई थी। ये 2008 में हुआ था और जिसमें कि करीब 12 अरब डॉलर के निवेशकों ने शेयर बाजार से निकासी की और उनमें भारी गिरावट देखी गई थी। साथ ही व्यापार और राजकोषीय घाटा यहाँ पर बुरी तरह प्रभावित हुआ था, लेकिन तत्कालीन भारत सरकार यहाँ पर ने सारा कुछ संभाल लिया था। तो यहाँ पर जो आपकी अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी है वो 9% से घट करके 7.8% हो गई थी 2008 में भारत में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछ लिया गया था इकोनॉमिक्स के सेक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर कौन सा बल लगता है। यहाँ पर पृथ्वी पर लगने वाले बल के बारे में पूछा गया है। तो वैसे तो जो केंद्र पर लगता है वो गुरुत्व होता है, यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है और यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो ये आकर्षण बल को गुरुत्व कहा जाता है। यानी दो पिंडों के बीच में आकर्षण बल लगता है और अगर कोई एक पिंड उनमें से पृथ्वी हो जाता है तो वो जो आकर्षण बल है वो गुरुत्व वहाँ पर कहलाता है। यानी और अपकेंद्रीय बल भी हो सकता है। ऑप्शन या क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर चेंज होएगा तो यहाँ पर आंसर आपके बदल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल पाए, उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। यानी गुरुत्व आपका वह आकर्षण बल होता है जो कि जिससे किसी पृथ्वी की वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचे रहती है, वो आपका गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था कि भारत के आज़ाद होने के समय यानी कि 1947 में जब अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ा, भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो यहाँ पर साक्षरता दर की बात की गई थी। तो अगर वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है, जो कि 2011 में 1947 की अगर बात करें, ये 2011 की है, और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो ये मात्र 18% रही हुई थी, यानी 18% आपका राइट आंसर था, जो कि देश के आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर रही हुई थी। वर्तमान में आपकी 74% है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि जिन लोगों ने अभी तक बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक नहीं लिया हुआ है, क्योंकि टेक्स्ट बुक से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और टेक्स्ट बुक अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है और आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया और लिंक के साथ में कूपन कोड भी दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक करके आपको टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर जो आपको कूपन कोड दिया है उसको कॉपी करके आपको वहाँ पर कूपन अप्लाई कूपन की जगह डाल देना है, और ये डालने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ना लिया हो जिन लोगों ने वो ज़रूर ले लें, अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होने वाली है। ईयरली पास आप लोग ले लीजिए, आई होप कि कुछ लोग ज़रूर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। अगर ब्रह्म समाज की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि प्रार्थना समाज भी पूछा गया था, ब्रह्म समाज भी पूछा गया था। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, गोविंद रानाडे एवं इतिहासकार आरजी भंडारकर के द्वारा 31 मार्च 1867 को हुई थी। यानी प्रार्थना समाज की अगर पूछा गया था तो 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंग ने की हुई थी। बाकी अगर ब्रह्म समाज पूछा गया था तो राजा राम मोहन राय ने यहाँ पर 20 अगस्त 1888 को ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया हुआ था। तो ये ब्रह्म समाज पूछा गया था तो राजा राम हो जाएगा, और प्रार्थना समाज पूछा गया है तो आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की हुई थी। तो आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1867 में, आपको 56 में, ये आपका हिंदी में लिखा है 18 आपका 75 1875 होगा कि बम्बई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की हुई थी 1875 में। तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो 1875 में होती है, दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंचामृत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्यों में किसानों के हित के लिए उत्तर प्रदेश पंचामृत योजना की घोषणा की हुई है, जिसके तहत क्या होगा कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी तथा किसानों के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो पंचामृत योजना जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार आपको दिया हुआ था कि स्वतंत्रता का वो जो अधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो जो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है ये मूल अधिकारों की श्रेणी में आता है, और इसकी बात करें तो 19, 20, 21 और 22 की जो धाराएं हैं नागरिक को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है भारतीय संविधान में धारा 19 द्वारा सम्मिलित 6 स्वतंत्रता के अधिकारों में से एक है। तो ये मौलिक अधिकारों के ये अंतर्गत आता है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया था। नेक्स्ट है कि उस्ताद शराफत अहमद खान किस घराने से संबंधित है। तो उस्ताद शराफत अहमद खान की बात करें तो इनका जो संबंध है, वैसे तो ये तबला वादकों में से एक रहे। जो उस्ताद शफात अहमद खान है ये तबला वादक थे, यानी अगर ये पूछा जाए कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे तो ये तबला वादक रहे हुए हैं। बाकी इनका अगर संबंध की बात करें तो दिल्ली घराने से संबंधित रहे। अगर इनका घराना पूछा गया था तो दिल्ली घराना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। अगर दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा दो अलग अलग क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ पर अगर गोदावरी की बात करें, गोदावरी आंसर तब होगा जब दक्षिण की गंगा कहा जाएगा, यानी दक्षिण की गंगा जो है वो गोदावरी को कहा जाता है जब दक्षिण की गंगा की बात हो। बाकी अगर दक्षिण भारत की गंगा पूछी जाए, अगर दक्षिण भारत की यहाँ पर पूछ ली जाती है तो कावेरी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था कि वहाँ पर क्वेश्चन दक्षिण भारत की गंगा था तो वहाँ पर कावेरी हो जाएगा। बाकी दक्षिण गंगा की बात करें तो गोदावरी नदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे
नेक्स्ट पूछा गया था कि जो बिहू त्यौहार है किस राज्य से संबंधित है। तो बिहू त्यौहार की बात करें तो जो रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू होता है, ये तो एक साल में कुल 3 बिहू आयोजित किए जाते हैं, जो कि असम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और एक साल में इसका 3 बार आयोजन किया जाता है, जो कि सभी असमियों के द्वारा बहुतायत में मस्ती के साथ मनाया जाता है और बिना उनके जाति धर्म और विश्वास में भेद किए। तो 3 बार आयोजन होता है एक साल में बिहू का। बोहाग बिहू होता है, रंगोली बिहू होता है और एक कटी बिहू होता है आपका। तो ये 3 तरह के बिहू मनाए जाते हैं। नेक्स्ट एक तो क्वेश्चन और थे जो एग्जैक्ट यहाँ पर एक नहीं मिल पाया। एक ये क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत में सुलेमान या उलेमान कुछ दिया हुआ था, उस शब्द का मतलब क्या। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। तो ऑलमोस्ट यही था जो मिल पाया था आपका यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में आज। तो जिन लोगों ने अगर टेक्स्ट बुक नहीं लिया हुआ है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से लिंक में क्लिक करके कूपन कोड भी दिया हुआ है, उसको अप्लाई करके आप लोग ले लें। सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि टेक्स्ट बुक से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसके साथ इन क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ भी जा सकते हैं। और बाकी चैनल को लाइक ना सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बाकी वीडियो को लाइक कर दें। बाकी मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में।